अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 6.2 का। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इफ़ ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है और हमें ये वेक्टर फाइंड करना है देन दिस, और फिर ये करेंगे हम। ओके और ये जब हम वेक्टर्स फाइंड कर लेंगे तो हम उसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे। हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी मैग्नीट्यूड लेना सीखा था, मैं आपको दोबारा भी करवाती हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने बी माइनस सी जो है वो वेक्टर फाइंड करना है। मैंने बी वेक्टर लिख दिया प्लस सी को नेगेटिव करके लिख दिया। ऐसे कर लें या यहाँ पे माइनस लगा दें, बात एक ही है। ओके तो आई कंपोनेंट जो है वो आई कंपोनेंट के साथ होगा डील, तो 1 माइनस 3 जो है -2 आंसर देगा। +5 और -5 हमें 0 जे आंसर देता है। अब क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर जो है वो हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो अंडर रूट 4 हमें 2 आंसर देता है। नेक्स्ट वेक्टर हम फाइंड करेंगे a माइनस 2b प्लस सी। मैंने a वेक्टर लिख लिया -2 और साथ उसके b वेक्टर लिख दिया, प्लस और c वेक्टर लिख दिया। अब यहाँ पे जब मैंने -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया -2i माइनस 10j प्लस 3i प्लस 5j। तो अब हम आई वालों को आपस में सब्ट्रैक्ट या जो भी एडिशन वगैरह है उसको करवाएंगे। 6 -2 और +3 जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 7 आंसर आता है। -1 -10 और +5 जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास -6 आंसर आता है। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो 7i माइनस 6 जाएगा। अब ये तो हमने ये वेक्टर भी फाइंड किया ना, हमने तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर लेंगे 49 प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे 36, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो अंडर रूट 85 हमारे पास आंसर आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है c माइनस बी माइनस ए। मैंने c वेक्टर लिखा, माइनस बी वेक्टर लिखा, माइनस ए वेक्टर लिखा जो हमें वेक्टर्स गिवन थे। ठीक है, तो ये माइनस था, अंदर साइन इसने चेंज कर दिया। सेम ये भी माइनस था, अंदर वाला साइन इसने चेंज कर दी। ये 5j +5j -5j कैंसिल हो रहे थे। 3 -1 और -6 जो है वो हमें -4i आंसर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो j है, j जो ऐसे ही आ जाएगा 1j। अब ये हमारे पास वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड लेना था। मैग्नीट्यूड लेने के लिए मैंने अंडर रूट लिया फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। -4 = 16 होता है, +1 1 = 1, तो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट 17 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस गिवन है, और जब भी इक्वालिटी का साइन होता है इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ जो है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। तो यही जो हमारे पास उसने क्लू हमें दे दिया, इसी को यूज़ करते हुए हम x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। तो मैंने आई कंपोनेंट को जिस तरह हम इधर ऐड करेंगे अगर, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, x + 2 और i, सेम इसी तरह y + 3j। तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, इसे = ऐसे ही रहने दिया। अब क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन है, इसका क्या मतलब है कि जो इस तरफ आई कंपोनेंट है वो इस तरफ आई कंपोनेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे आई कंपोनेंट मेरे पास क्या था, x + 7, और यहाँ पे 7, सॉरी x + 2 = 7। तो अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये +2 है, दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। सेम इसी तरह हमारे पास j कंपोनेंट, j के जो हमारे पास ये चीज़ है हम इसे कंपेयर करेंगे। y + 3 = 6, y = 6 - 3, तो यहाँ से हमारे पास y = 3 आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 भी सच मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसे देखते हैं। सबसे पहले आई कंपोनेंट को लिखेंगे y - 5i + 3 + 2xj, और उस तरफ ऐसे रहेगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो y - 5 जो है वो 9 के इक्वल आ जाएगा, और 3 + 2x जो है वो 7 के इक्वल आ जाएगा। y = 9, ये -5 है तो उस तरफ जाके +5 हो जाएगा, तो y = 14 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे जो है ये हमारे पास है 3 + 2x = 7। तो यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो इसका मतलब यहाँ से हमने x को अकेला करना है। तो इसको अकेला करने के लिए सबसे पहले ये जो +3 है इसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगी।
तो ये 2x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आता है। अब x को अकेला करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से x हमारे पास 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। हमें a वेक्टर और c वेक्टर गिवन है और हमने पहले b वेक्टर फाइंड करना और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। ओके तो ये हमारे पास a और c वेक्टर हमें गिवन था। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2b इज़ इक्वल टू c है ना, तो 2b इज़ इक्वल टू c माइनस a। तो मैंने भी कुछ इसी तरह किया, 2b को c माइनस a, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो इससे जब हमने सोल्व किया तो ये जो i कंपोनेंट है ये i कंपोनेंट के साथ डील होगा, 2 माइनस 1 1 i हो जाएगा और सेम इस तरह 1 माइनस 3 जो है वो माइनस 2 हमें आंसर देगा। अब क्योंकि यहाँ से मैंने b वेक्टर फाइंड करना था तो इसको रिमूव करने के लिए जो 2 है वो दोनों कंपोनेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2i आ जाएगा और यहाँ से -1j। अब हमें उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि हमने b वेक्टर पहले फाइंड करना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे -1 है और -1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 होता है। तो 1/4 प्लस 1 हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 5/4 आएगा। और आपको पता है जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 5/2। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। हमारे पास a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है और हमने सिंपल a प्लस 5b वेक्टर फाइंड करना है। 5b पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। b वेक्टर के साथ 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 15i माइनस 25j। और जब a प्लस 5b हम कैलकुलेट करेंगे तो a वेक्टर लिखेंगे प्लस 5b वाला जो भी हमने कैलकुलेट किया था वो i कंपोनेंट। तो 15 माइनस 2 13i और 7 माइनस 25 माइनस 18j, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ उन्होंने हमें एक इक्वेशन गिवन है हमें और हमने जो है उससे m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम इक्वेशंस बिल्ड करते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करेंगे। ओके तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन थी मैंने वो लिखा, m को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, सेम इस तरह n को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। करने के बाद मैंने i कंपोनेंट को एक साथ लिख दिया, m प्लस 4n हो जाएगा और यहाँ से -10 माइनस 3nj हो जाएगा। अब यहाँ से जिस तरह हम पीछे कंपेयर करते आए हैं आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4n इज़ इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा -10m माइनस 3n इज़ इक्वल टू -3। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। और आपको पता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। अब ये 2 इक्वेशंस हमारे पास साइमल्टेनियसली आ गई हैं तो हम जो है इसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। वो मेथड क्या होता है कि हम पहली क्वेश्चन को पकड़ेंगे, इसमें से m या n की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे लिए यहाँ पे m की वैल्यू निकालना आसान था। कैसे निकाली मैंने, 4n इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे हमारे पास जो m आ गया इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। m की जगह 5 - 4n, इसे सोल्व करेंगे। 10 5 -50 प्लस 40n माइनस 3n इज इक्वल टू -3। ये -50 है, दूसरी तरफ जाके +50 हो जाएगा और 40 में से माइनस आप 3 करेंगे तो 37n इज इक्वल टू 47 आ जाएगा। तो n यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 47/37 आ जाएगा। अब ये n की वैल्यू निकल आई है, चाहे आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें तो हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। तो मुझे जो है वो इक्वेशन 1 ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मैंने उसमें पुट किया। m प्लस 4n इज़ इक्वल टू 5, n की वैल्यू मैंने 47/37 लिख दी, ठीक है। 4 को जब मैंने 47 से मल्टीप्लाई करवाया 188 आ गया मेरे पास। ये फ्रैक्शन इधर प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। जब हम इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 185 माइनस 188/37 आ जाएगा। तो 185 में से जब हम 188 को माइनस करेंगे तो -3/37 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।